दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बिलीबिली कॉमिक्स। पार्ट 7 में हम देख चुके हैं एक लड़की को जाओ माओ की इंसल्ट करते देख जिन्यू सबके सामने ये कह देती है मैं जाओ माओ को लाइक करती हूँ, और तभी यितिंग भी ये सब सुन लेता है। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 8 से पहले पार्ट 7 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ कमेंट कर ज़रूर बताना, और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जिन्यू उसका हाथ पकड़ कहती है तुम ब्लाइंड डेट पर क्यों गए? तुम्हें नहीं पता तुम कितने अच्छे इंसान हो? तब भी तुम जाओ माओ को उल्टा सीधा बोल रही थी, वो तो इतना काइंड है। ये सुन यितिंग तो बेचारा सदमे में था, और जाओ यितिंग को देख रही थी क्योंकि उसने उसे कहा था कि वो जिन्यू को लाइक नहीं करता, वो तो सिर्फ जिन्यू के सहारे लिनमैन को ढूंढना चाहता है, और लिनमैन के पकड़े जाते ही उसके और जिन्यू के रास्ते अलग अलग होंगे। पर अब यितिंग सैड हो रहा है। वो लड़की गुस्से में थी तो जाओ माओ उसे जाने को कहता है और वो भी भाग जाती है। वहीं पे यितिंग को देख जिन्यू जल्दी से जाओ माओ का हाथ छोड़ देती है, पर यितिंग जिन्यू से मुंह फेर लेता है। अब सिचुएशन कुछ यूँ थी कि क्रिसमस पर सब नजरें झुकाकर चुपचाप बैठे थे, पर वो लड़का यितिंग को गौर से देख रहा था। जिन्यू यितिंग को एक्सप्लेन करना चाहती थी, पर वो उसे चुप करा देता है। जाओ माओ जिन्यू को कहता है थैंक यू, मुझे बाद में तुम्हें कुछ बताना है, क्या तुम फ्री हो? पर जाओ कहती है नहीं, हम दोनों को घर जाके कपड़े धोने हैं। यूनियन यितिंग पर गुस्सा होती है कि जब वो सब प्रॉब्लम में थे तो यितिंग उनके साथ नहीं होता था, तो अब यहाँ क्या करने आया है? जाओ माओ उसे चुप कराने लगा था, पर वो कहती है सबसे बड़ा इडियट तो तू है, जो तू करना चाहता है सीधे सीधे बोलता क्यों नहीं है? और जिन्यू को वो कार्ड दे देती है, पर यितिंग वहाँ से उठकर जाने लगता है। उसे जाता देख उस लड़के को सब कुछ याद आ जाता है, और वो उसे कहता है तूने ही उस दिन उसे बचाया था ना, यहाँ क्यों आया है? क्या तू उसे लाइक करता है? पर जाओ माओ को आते देख चुप हो जाता है। यितिंग जाने लगा था, पर मॉम वहाँ आ जाती हैं जो यितिंग पे चिल्लाने लगी थी। जाओ माओ मॉम को शांत करने लगा था। जिन्यू हैरान थी कि जाओ माओ की मॉम यितिंग पर ऐसे गुस्सा क्यों कर रही हैं। वो जाओ माओ से पूछने लगी थी, पर जाओ माओ के कहने पे जाओ जिन्यू को अपने साथ घर ले जाती है। मॉम को ठंड न लगे इसलिए यितिंग उन्हें अपना कोट उड़ा देता है, तो मॉम रोने लगती हैं, पर फिर से उसे भगाने लगी थी, तो यितिंग भी रोने लगा था और कहता है हाँ इसमें मेरी गलती है, और चला जाता है। जिन्यू को कुछ समझ नहीं आ रहा था और कहती है सब यितिंग को हेट क्यों करते हैं? मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है, वो अच्छा इंसान है। यितिंग जाओ को मैसेज करता है कि वो जिन्यू को कुछ सोचने ना दे, इसलिए वो कहती है तू तो जाओ माओ के कन्फेशन से बच रही थी, पर खुद ही उसे कन्फेस कर डाला। जिन्यू कहती है वो लड़की जाओ माओ को इंसल्ट कर रही थी, इसलिए मैंने वो सब जानबूझकर कहा था जाओ माओ को बचाने के लिए। पर फिर सोचती है कहीं बॉस मुझे गलत ना समझे कि मैंने जाओ माओ को कन्फेस किया था। यूनियन अभी भी यितिंग पर गुस्सा थी कि वो अपनी ही मॉम को छोड़कर चला गया था, और जाओ माओ ने अडॉप्टेड बेटा होने के बाद भी यितिंग की मॉम का ख्याल रखा। पर अंकल कहते हैं यितिंग ने मुझे वापस तुम सबका ध्यान रखने के लिए भेजा, वो बुरा नहीं है। जाओ माओ कहता है तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैंने पैसे नहीं दिए थे, वो मुझे यितिंग ने दिए थे ताकि तुम्हारा डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो सके। यितिंग तो हमेशा छुप छुप कर हम सबकी हेल्प करता रहा, पर वो किसी को भी अपना दुख नहीं दिखाता। ये सब सुन वो लड़का सोचता है यानी यितिंग ही इस फार्म का रियल ओनर है, उसने ही जिन्यू को बचाया था, फिर तो बिग ब्रो का कोई चांस ही नहीं। यितिंग फर्स्ट मेल लीड है तो बिग ब्रो सेकंड मेल लीड है। फ्रेंड्स मैं आपको एक न्यू रोमांस कॉमिक के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका नाम है माई हार्ट दैट बीट्स फॉर यू। ये एक अमेजिंग स्कूल लव स्टोरी है। अगर आप ऐसी रोमांटिक अमेजिंग कॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस कॉमिक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यितिंग अभी भी फार्म से नहीं गया था और वो पेड़ पे ही बैठा था क्योंकि उसे मॉम की चिंता हो रही थी। तो जाओ माओ कहता है मॉम ठीक है, वो सो रही हैं, पर तू लिनमैन से कब तक बदला लेता रहेगा? वो कहता है पहले मैं लिनमैन के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था, फिर सोचा उसे अरेस्ट करवाऊंगा, पर वो भाग गई। जाओ माओ कहता है तो तू जिन्यू के साथ क्या करेगा? वो कहता है तुझे उसकी चिंता हो रही है, डर मत, मैं उसके साथ कुछ नहीं करूँगा। जाओ माओ उसे ये सब कुछ छोड़कर फार्म में वापस आने को बोलता है, पर यितिंग तो लिनमैन से बदला लेना चाहता था और चला जाता है। इधर जिन्यू बोल रही थी कि मैं ये सोचने से बंद क्यों नहीं कर रही हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है कि बॉस मुझे गलत समझे या उसे सब पता चल जाए,
यितिंग जो नीचे खड़ा जिनियो के घर की तरफ देख रहा था, तो वो उसे देख एकदम छुप जाती है और कहती है, बॉस इधर क्यों झांक रहा है? क्या वो हमें घर से बाहर निकालने आया है? पर वो बहुत अकेला है। जाओ कहती है, तो तू जाकर उसे कंसोल कर दे। जिनियो कहती है, मैं नहीं, हम दोनों में वो हो चुका है, तो मैं नहीं कर सकती। जाओ कहती है, तो ठीक है, मैं उसे जाकर भगा देती हूँ, क्योंकि तुम दोनों में तो वो हो चुका है। जिनियो से चुप कर आप भाग जाती है। यितिंग जाने लगा था, पर जिनियो आकर कहती है, बॉस चलो ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। वो मना करता है क्योंकि वो पैदल नहीं चलना चाहता। वो कहती है, ठीक है, हम पैदल नहीं चलेंगे, और उसे साइकिल पर बिठाकर ले जाने लगी थी। वो उसे गौर से देख रहा था। इनफैक्ट पास्ट में एक बार जिनियो ने उसे साइकिल से टकराने से बचाया था, और उसका सना हुआ फेस देख उसे साफ करने के लिए हैंकी दे देती है। वो थैंक यू करता है, पर जब उसे पता चलता है कि वो लिनमैन की बेटी है, तो वो हैंकी फेंक कर चला गया था। फिर वो उसे ब्रेकफास्ट करने को कहती है, पर वो मना कर देता है क्योंकि वो सिर्फ रेमन खाता है। वो कहती है, ठीक है, मैं वाउचर लिखती हूँ, जिसमें एक वाउचर के बदले तुम्हारे लिए एक काम करूँगी, और बदले में तुम्हें ब्रेकफास्ट करना होगा। वो उससे पूछने लगी थी कि फार्म के लोग बॉस से हेट क्यों करते हैं, तो वो कहता है, वाउचर पर लिखो कि तुम 10 मिनट तक मेरी तरफ नहीं देखोगी, और उस वाउचर को यूज़ कर लेता है, इसलिए जिनियो उसकी तरफ नहीं देखती। फिर घर जाते टाइम यितिंग साइकिल चलाता है, तो वो कहती है, उस दिन मैंने जाओ माओ का हाथ इसलिए पकड़ा था क्योंकि मैं उसे बुरी लड़की से बचाना चाहती थी। वो स्माइल करता है, झटके से वो उसे पकड़ लेती है, तो वो कहता है, अच्छे से पकड़ लो, मैं साइकिल की रेस बढ़ा रहा हूँ। पर मिस्टर तैंग उन दोनों को साथ में देख लेता है। असिस्टेंट यितिंग को बताता है कि लिनमैन ताइवान में वापस आ गई है, और जिन लोगों ने उसके भागने में हेल्प की थी वो खुद लिनमैन को ढूंढ रहे हैं। इसलिए यितिंग जाओ को जिनियो का ध्यान रखने को बोल देता है, और फिर जिनियो जाओ माओ की मॉम और जाओ को ब्यूटी पार्लर ले आती है। जिनियो और जाओ ये बोलने लगती हैं कि मैं बड़ी हूँ, नहीं मैं बड़ी हूँ। तभी मॉम को याद आता है कि जाओ माओ और यितिंग भी बड़ा ब्रदर बनने के लिए फाइट करते थे, तो जिनियो उनके साथ फोटो क्लिक कर लेती है, और जाओ उन दोनों की फोटो खींच के यितिंग को सेंड कर देती है। मॉम को पहली बार इतना खुश देख यितिंग को भी अच्छा लगता है। इधर जिनियो को एक आदमी मॉम का मैसेज देता है, जिससे मॉम ने उसे मिलने बुलाया था, तो वो जाओ को बताकर चली जाती है, पर वो आदमी किसी को फ़ोन करता है। जाओ कहती है, क्या सच में लिनमैन वापस आ गई? मैं यितिंग को बताऊँ या ना? जिनियो इतने दिनों बाद अपनी मॉम से मिलने वाली है, क्या करूँ? पर फिर यितिंग को बता देती है कि जिनियो लिनमैन से मिलने गई है। इधर जिनियो अपनी मॉम का वेट कर रही थी, तभी दो लड़के डायरेक्शन पूछने के बहाने से उसे पकड़ने लगे थे। यितिंग भी वहाँ पे पहुँच जाता है, पर उन गुंडों ने जिनियो को ऑलरेडी पकड़ लिया था, तो यितिंग फाइट कर जिनियो को बचाने लगता है, और फिर दोनों भागने लगते हैं। वो गुंडे पीछे पड़े थे, तो यितिंग जिनियो को अपने साथ झाड़ियों में छुपा लेता है। जिनियो अपने फ़ोन में टाइमर लगाकर उसे दूर फेंक देती है। टाइमर की आवाज़ सुन गुंडे उधर ढूंढने जाते हैं। यितिंग के क्लोज होने पे जिनियो को गर्मी लगने लगी थी, और फिर दोनों झाड़ियों में से निकलकर भाग जाते हैं और एक रूम में छुप जाते हैं। जिनियो को सैड देख वो कहता है, मुझे लगता है कि वो लोग तुम्हारे सहारे से तुम्हारी मॉम को पकड़ना चाहते हैं, यानी तुम्हारी मॉम ठीक होंगी, तो चिंता मत करो। वो गुंडे अभी वहीं थे। वेट करते करते उन्हें रात हो गई थी और काफ़ी ठंड भी बढ़ गई थी। जिनियो ने अपना फ़ोन फेंक दिया था, तो यितिंग के फ़ोन के बारे में पूछने लगती है। वो जानबूझकर कहता है, मैं अपना फ़ोन कार में भूल आया, ताकि जिनियो के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके। वो कहती है, ऐसे हाथ फैलाकर इमेजिन करो कि यहाँ फायर प्लेस है, तो तुम्हें वार्म फील होगा, क्योंकि इमेजिनेशन हमें कहीं भी ले जा सकती है। तो यितिंग को इमेजिनेशन फायर से वार्म फील होता है। वो कहती है, तुम्हें कुछ नया इमेजिन करके भी ठंड नहीं लगेगी। फिर दोनों इमेजिन करने लगते हैं। यितिंग काफ़ी थक गया था, तो जिनियो उसके करीब होती है, और फिर जैकेट उसके सिर के नीचे रख उसे किस करने लगी थी। तभी वो कहता है, रुको, तुम हमेशा जैकेट फोल्ड कर मेरे सिर के नीचे क्यों रखती हो? वो कहती है, हमेशा? यानी तुम्हें सब कुछ याद आ चुका है? वो हैरान था, और इसके साथ पार्ट 8 का एंड हो जाता है। तो देर किस बात की, जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स पर दी गई लिंक को क्लिक करके इस रोमांस कॉमिक के मजे लीजिए। थैंक यू बिलबिली कॉमिक्स फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।